हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी के माध्यम से 2023 में लिया जाएगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन। ठीक है, और इसमें टोटल 20 सेट्स दिए गए हैं। उसका हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। बिल्कुल यह न्यू पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस बुक है। तो अगर आप 2023 में बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले हैं तो इस सेट को पूरा लगाइए, और ये पूरा कंप्लीट सेट मैं आपको करवा दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, वॉल्यूम 1 है यह। इसका सेट नंबर हम लोग 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 1 है ये। और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक में जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रुक्मणी प्रकाशन, यानी कि यह प्लेटफॉर्म का है। बिहार प्राइमरी टीचर टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 है यह। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ेंगे, और देखिए आपको अगर आंसर पहले से पता है तो आप लोग आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए 51 नंबर का है कि दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय यानी कि ऑर्बियल जानवर की पहचान करें। तो वृक्षीय यानी कि वनवासी जानवर जो अपना अधिकांश जीवन पेड़ों में बिताते हैं, और इसके एग्जाम्पल जो है ये बंदर है, और कोआला भी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कोआला, ये भी नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्षीय जानवर कौन है, तो बंदर भी है, और कोआला का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद जो होता है तीखा मसालेदार होता है। तो यह जो यौगिक है जिसके कारण मिर्च का जो है स्वाद तीखा होता है, मिर्च जो है तीखापन होता है, यह है कैप्सिसिन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 का रहा है कि तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है। तो यह नियम जो है यह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यह नियम जो है यह न्यूटन के गति का नियम है, और न्यूटन की गति का यह तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है हमारा कि उस समीर को क्या कहा जाता है, यानी कि उस पवन को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, उसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान देंगे, इसको कहा जाता है स्थलीय समीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री के, बिहार की हिस्ट्री के, उसको मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है। जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बीपीएससी का जो हिस्ट्री का पैटर्न है प्रश्न पूछने का, वो भी मैंने एक टेस्ट कराया हुआ है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। पोलियो ड्रॉप की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर पोलियो वैक्सीन आपसे पूछा जाए तो पोलियो वैक्सीन की खोज किया था अल्बर्ट सैबिन ने, और ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किया था जोनस साल्क ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। अच्छा, टीकाकरण जो है, टीकाकरण इसकी खोज किसने किया था। तो टीकाकरण का खोज जो है फ्रेंड्स ये किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो जितने भी अधिकतर पादप नियंत्रक हैं ये बढ़ते तने और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। तो ए और बी दोनों जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का तरीका यहाँ पर बदल गया है। तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया गया है के कारण खसरा की बीमारी होती है। खसरा रोग जो होता है यह किसके कारण से होता है, तो यह वायरस के कारण से होता है। बेशक प्रैक्टिस सेट जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको पूरा लगाइएगा। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो इथेनॉल जो है इसका उत्पादन किया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा, यानी कि किण्वन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में पारंपरिक घरों को यहाँ पर देखिएगा स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है, तो असम में जो पारंपरिक घर हैं उनको स्टिल्ट पर इसलिए बनाया जाता है ताकि, राइट आंसर इसका क्या होगा, ताकि बाढ़ और वन्य जीवों के खतरा से ये बचे रहे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। देखिए हमारे जो बाल हैं, नाखून हैं, या फिर जानवर के जो सींग है, यहाँ देखिए गैंडे के सींग दिया गया है, ये जिस प्रोटीन के बने होते हैं इसका नाम जो होता है ये कैरोटीन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा जो त्वचा है, हमारा जो स्किन है, हमारा त्वचा का रंग जो बनता है यह मेलानिन के कारण बनता है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यह जानवर जो है यह खरगोश है जो मांद में रहता है। उसके बाद देखिए हमारी आंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स यह बैक्टीरिया जो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में कौन सा जो समीकरण है ये असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। तो देखेंगे इसमें से राइट आंसर मैं आपको बताता हूं और मैं आपको यहाँ पर तरीका भी इसका बता दूंगा। जो जानते हैं अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये असंतुलित है। यहाँ पर देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इधर वाला आपका राइट हैंड साइड हो गया, एरो के निशान से यहाँ पर बाएं और दाएं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, तो 2 है। यहाँ भी देखेंगे हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 2 हो रहा है, फिर क्लोरीन 2 हो रहा है, तो ये बैलेंस है। इस तरह से चेक करेंगे, उसी प्रकार से इसको चेक करिए तो ये बैलेंस नहीं है। बाकी सारे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये बैलेंस है। बैलेंस ऑप्शन नंबर सी नहीं है। देखिए अंडे की जर्दी, यानी कि जो अंडे का पीला भाग होता है उसमें कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। तो अंडे के जर्दी में 90% से अधिक जो विटामिन होता है यह विटामिन B12 है। ठीक है, B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मछली के समूह को क्या कहा जाता है। तो मछली के समूह को जो है ये कहा जाता है स्कूल ऑफ फिश, या इसको सोल भी कहा जाता है, स्कूल ऑफ फिश भी कहा जाता है। तो यह स्कूल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है यह पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, चलिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, और ये ग्रीन हाउस गैस है। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसी का। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। तो चमगादड़ के कारण इसमें से कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स यह रोग इबोला है, यह वायरस के द्वारा होता है। जितने भी यहाँ बीमारी देख रहे हैं ये सारे जो होते हैं ये वायरस से होते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, याद रखेंगे रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से जो है रतौंधी होता है, और एक रोग है जीरोप्लैथेलमिया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। रतौंधी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जानवर स्तनपायी है। इसमें से जो स्तनपायी जानवर है वो आपका व्हेल हो जाएगा। जबड़ा किसका भाग है, तो जबड़ा जो है यह भाग है खोपड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गैनेमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है। ठीक है, वह किस ग्रह का परिक्रमा करता है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह परिक्रमा जो है यह किसका करता है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जुपिटर नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यह मून है। ठीक है, क्योंकि यह उपग्रह है। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो है यह परिक्रमा किसकी करता है या किस ग्रह का उपग्रह है। तो यह जो है यह उपग्रह जो है यह जुपिटर का है, बृहस्पति का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। तो इस मांसपेशी का जो नाम है
वो क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेसेटर। क्या है यह? तो यह है मेसेटर। अगला प्रश्न है कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उष्मीय यानी कि कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको जो व्यक्त किया जाता है, ईंधन का जो उष्मीय मान होता है उसको व्यक्त किया जाता है आपका किलो जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी धातु कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो यह जो ग्रंथि है, यह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे। अगला प्रश्न है कि अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसके संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है? तो यह प्रकाशीय सघनता। ठीक है, चलिए प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में जो है उपयोग किया जाता है आपका एथिलीन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है मेटाजोआ को। किसको? मेटाजोआ को जो है वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है लाइकेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे लाइकेन और मॉस ये जो होते हैं, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है फ्रेंड्स यह रेशम की खेती। ठीक है, मधुमक्खी पालन जो है इसको कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। चलिए उसके बाद देखिएगा, और मछली पालन पीसी कल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। चलो उसके बाद देखिएगा कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषक के कारण होते हैं? तो जितने भी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं ये खास करके वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। चलो उसके बाद देखिए, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तीसरे पोषी स्तर में पूछा गया है, तो ये शामिल किया गया है द्वितीयक उपभोक्ता को। किसको? द्वितीयक उपभोक्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है? तो आपको पता है कि यह कौन सी गैस है? तो आर्गन है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन ये जितने भी है नोबल गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छुई मुई। छुई मुई जो है पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? किसके बीच? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये क्वेटो प्रोटोकॉल है। क्या है? क्वेटो प्रोटोकॉल है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है इसमें से? तो फ्रेंड्स यह पदार्थ जो है यह कौन सा है? तो यह पदार्थ जो है ये पौधा है। बाकी देखिए ये सारे जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पौधा है। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो यह पक्षी की जो प्रजाति है जो लुप्त प्राय है यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 89 नंबर। देखिए कह रहा है कि बेरी बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए बेरी बेरी जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है? विटामिन बी या विटामिन B1 कहिए, एक ही बात है, इसी की कमी से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? तो इसको रखा जाएगा स्थानिक समूह में। ठीक है, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है सेमोइड। क्या कहा जाता है? सेमोइड इसको कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोल्ड्रम जो है यह किस अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोंचमपल्ली किस राज्य में अवस्थित है? पोंचमपल्ली चर्चा में भी रहा था, यह अवस्थित जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स पोंचमपल्ली जो है यह तेलंगाना में है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के चुनाव का जो है पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव ये कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स ये करते हैं पंचायत समिति के सदस्य। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों में से है? बताइए।
तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राज मन्नार समिति रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण है, तो यह संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, जो कि भाग 4 में है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक पूछा गया है, कौन है? सांख्य दर्शन प्रतिपादित किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? तो ये किया था कपिल के द्वारा, ठीक है, कपिल मुनि के द्वारा किया गया था। गौतम जो है ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। पतंजलि जो है बताएंगे आप कमेंट करके, लूसेंट आपने कई बार पढ़ा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। तो देखिए जो चांदी के सिक्के हैं गुप्त काल के उसको रुपया कहा जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है इसमें से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, यहाँ पर लॉर्ड कर्नवालिस जो है यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसके बाद यहाँ पर आइए भगत सिंह की फांसी और गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये आप डेट सहित याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4-3-2-1, ठीक है, 4-3-2-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो यह पुरस्कार दिया गया था 1913 में, ठीक है। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो सही उत्तर हो जाएगा कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बाणसागर परियोजना स्थित है। बाणसागर परियोजना जो है यह सोन नदी पर है। बाणसागर सोन नदी पर है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिएगा कहलगांव बिहार में है, सही बिल्कुल दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऊंचाहार उत्तर प्रदेश सही है, रामागुंडम तेलंगाना सही है, कोरबा मध्य प्रदेश ये गलत दिया गया है। वहीं पूछा गया सुमेलित नहीं है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है यह नदी जो है यह चिनाब नदी है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ढाका में किया गया था 1906 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? तो इस सेना का नाम है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये कहा है अरस्तु ने। उसके बाद देखिए कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो यह चोल शासक जो उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था यह कौन था? तो यह राजराज प्रथम था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह विजयालय था। कौन था? विजयालय था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया था, पहली बार पूछा गया है, तो यह गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चाणक्य को अन्य नाम से जानते हैं, तो चाणक्य को जानते हैं कौटिल्य के नाम से, ठीक है, कौटिल्य राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी थे और ये प्रधानमंत्री कहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और चाणक्य की रचना कौन सी है बताएंगे आप, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए अर्थशास्त्र इनकी रचना है, ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। अगर आपसे विधिवत स्थापना पूछे तो विधिवत स्थापना 1934 में हुई थी, ठीक है, विधिवत स्थापना। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और जयप्रकाश नारायण को सचिव बनाया गया था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था सिताब राय को, ठीक है, राजा सिताब राय को। उसके बाद देखिएगा कि संविधान के
अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? निर्वाचन आयोग का कार्य जो है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? मोनालिसा को किस पे पेंट किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था लकड़ी पर। लियोनार्डो दा विंची की यह प्रसिद्ध कृति है मोनालिसा। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। 1936 में इसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी हुई थी। भारत में किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है? महाभियोग आर्टिकल 61 में है, आपको याद भी होगा। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? महाभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह जो था इब्न बतूता यह मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? तो मोरक्को का था और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है रहला, ठीक है। रहला अगर पूछा जाए कि किसकी रचना है तो यह इब्न बतूता का। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था? तो फ्रेंड्स यह जारी किसने किया था? तो यह सूर्य सेन ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि तट रेखा से कितने नॉटिकल मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो यह माना जाता है आपका 200 नॉटिकल मील। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया था? तो यह समिति जो थी यह बलवंत राय मेहता समिति थी, इसी की सिफारिश पर जो है किया गया था। और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से किया था। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे निचले स्तर पर कौन है? सबसे निचले स्तर पर जो है यह आपका कौन सा है? तो ये आपका है ग्राम सभा और पंचायत। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। उसके बाद देखिएगा फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? तो ये फूलों की जो घाटी है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो फ्रेंड्स यह समिति थी संथानम समिति। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 में और चला था 1918 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो यह स्थापना की गई है बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे क्या करना पड़ेगा? दूसरी बार जो है उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। चलो उसके बाद देखिए चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये इलाहाबाद में हुए थे। आपको पता है अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद होगा। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में जो है यह पूर्णिया है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग जो है 60% भाग पर जो है कृषि कार्य होता है, ठीक है। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था तो यह स्थापित किया गया था सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राज्य कहिए केंद्र शासित प्रदेश ही कह लीजिए, जम्मू कश्मीर होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन, यहाँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो यह नदी जो है यह सोन नदी है। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो थी फ्रेंड्स यह राजधानी थी किसकी? तो मीर कासिम की। किसकी? बंगाल का नवाब मीर कासिम की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो पहला भारत में चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह, आपको याद भी होगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को।
12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है लिंडा याकारिनो। ठीक है, चलिए किस राज्य को गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? ये गोंड पेंटिंग जो है किस राज्य का है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का है। अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत किया? तो फ्रेंड्स ये किया था युगांडा में। कहाँ पर? युगांडा में। चलिए अगला प्रश्न है 144 नंबर की मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया है यह किया है विराट कोहली को। मार्च 2023 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इनका नाम है प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो है ये कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं ये पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। और राष्ट्रपति यहाँ पर पूछा गया है तो रामचंद्र पौडेल हो जाएगा। देखिए फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो ये कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके कर दिया गया है अमृत उद्यान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है अस्का को। उसके बाद देखिए भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है कोलम। ठीक है, अपने स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर